हेलो। हेलो। एम आई ऑडिबल? हेलो। क्या बात, कहाँ रहेगी क्लास? क्लास चल रही थी क्या कोई? मॉडल सर। गुड मॉर्निंग सर। ओके। सर अभी आ रहे हैं धीरे धीरे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, लेट मी स्टार्ट। अभी आपका जो है कब तक है क्लासेस का? एग्जाम आपके पोस्टपोन हो गए क्या? यस सर। हम्म। बट आपका नेक्स्ट सेमेस्टर अभी जल्दी कब से स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट? 28 से? 27 है सर शायद। 27? 27 ऑनलाइन और वैसे क्लासेस है। आपका शेड्यूल क्लासेस का कब तक है? लास्ट क्लास डे कब है इसका, इस सेमेस्टर में? ओके। 21 21 20 21। 21 तक रहेगा, यानी कि दो तीन क्लासेस आ जाएंगी ना आपकी। ठीक है। तो इसमें जो है मैंने कुछ एग्जांपल प्रॉब्लम दिया था आपको। प्रॉब्लम्स आई थिंक आप लोगों ने किया होगा। यस सर। हम्म। कोई डाउट भाई, कोई यस कोई सर। क्वेश्चन हो आपको? अभी तीन ने सबमिट किया है, आई थिंक ज्यादातर ने नहीं किया है फिफ्थ चैप्टर का। सर और आज कर देंगे। हाँ, तो आज लास्ट कर डेट क्या देंगे दिया हुआ है उसमें? सर 19 है। सर 20। 20 है, कोई बात नहीं, 20 टाइम है आपके पास, कर देना। ठीक है। यस एंड सर। होप दैट यू आर डूइंग इट योर सेल्फ, लाइक सर डिस्कशन करना असाइनमेंट ठीक फोर्थ है। में मैं क्वेश्चन नंबर 29 नहीं है। हाँ। यस। सर असाइनमेंट फोर में क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहे हैं? सर असाइनमेंट फोर में क्वेश्चन नंबर 29 नहीं बन रहा है। असाइनमेंट? कौन सी असाइनमेंट में? सर 4 में बोल रहे हैं फोर असाइनमेंट 4 फोर का 29th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 से नहीं बन रहा है, ट्राई किया, बाकी सब बन गए। वो मेटलैब से बनेगा, उसको बताया तो था क्लास में। हाँ, कृष्ण कांत से बात करो, ये हो चुका है, ये 29 जो है ये एक्चुअल में आपको प्लॉट करना पड़ेगा इक्वेशन लिखने के बाद। मैन्युअली आप इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो बेटर आपको उसको उसको प्लॉट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप ड्रॉ कर सकते हैं। कृष्णकांत, वो मुझे तो भेज सर देना जो मैटलैब का आपने थैंक यू। लिखा है ना, दैट यू सेंड मी। ओके सर। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है एक बेकस पे कितने लोगों ने हैंड्स ऑन कर लिया है? या जस्ट रेज योर हैंड जल्दी से। कृष्णकांत, आदित्य, और कौन है?
Mohit also done. ऋषिकेश, दिनेश, नहीं दिनेश ने नहीं किया है, क्योंकि एक प्रॉब्लम जो है मैं इसमें चाह रहा था कि आपका एक कंपोजिट के ऊपर हो जाए, जिसमें कि आपको जो करेक्टराइजेशन वाला है वो पार्ट आप कर सकें। सो आई वांट टू डिस्कस दैट कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन इसमें कैसे निकालना है, वो एक ट्यूटोरियल हम मुझे कराना है। तो उसको करने के लिए आपको ये जरूरी है पहले कि कुछ हैंड्स ऑन होना चाहिए आपका अबेकस पे। तो मे बी जो आपकी आफ्टर दिस क्लासेस आर ओवर देन आई वुड बी टॉकिंग अबाउट दैट ट्यूटोरियल कि भी कैसे आप कंपोजिट के लिए कर सकते हैं जिसमें कि फाइबर हैं और उसका स्ट्रेस कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं। आई थिंक मैंने ट्यूटोरियल भी भेजे हैं आपको। कितने ट्राई कर चुके हैं कृष्णकांत, कैन यू टेल? सर उस ट्यूटोरियल में तो कुछ समझ में नहीं आया, पर वैसे दूसरे वीडियोस देखे थे मैंने तो। नहीं, ट्यूटोरियल में क्यों नहीं, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? जो ट्रस का प्रॉब्लम दिया हुआ है, प्लेट का प्रॉब्लम दिया हुआ है और बीम का प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर मैंने शायद फिर गलत वीडियोस देखे सर, इतना तो कुछ था नहीं उसमें। 2-3 वीडियोस थे जिसने आप जो शेयर किया था आपने। नहीं, वीडियो शेयर नहीं किए मैंने एक पीडीएफ फाइल शेयर की थी जिसमें कि कुछ ट्यूटोरियल्स दिए हुए थे। ठीक है सर, मैं उनको दोबारा देखता हूँ। मैं एनीवन कुछ और एल्स? आदित्य, यू? हेलो? हाँ, ओके। नहीं, वो तो है, बट ये थोड़ा सा उसमें है आपका कि जो रिलेटेड है। बाकी अभी ट्यूटोरियल्स तो बहुत कुछ अवेलेबल है उसमें, वीडियोस तो बहुत अवेलेबल हैं। ठीक है, कुछ हमें मतलब सिस्टमेटिकली वी हैव टू डू। सो अदर आल्सो रिक्वायर्ड टू गो थ्रू ऑल दिस, ओके। क्योंकि आगे तो आपका लैब ही आने वाला है, कैट से ही लैब है, उसके अंदर हम उसी पे काम करने वाले हैं। ओके, Yes, sir. सो लेट मी कंटिन्यू। ओके, Yes, sir. hope my screen is visible. स्क्रीन दिख रही है? ये सब हम कर चुके हैं, ये हमने स्टार्ट किया था। आई थिंक 3 क्लास में मैं इसमें आपका जो 7 चैप्टर और है, ठीक है, 6 के बाद 7 चैप्टर और है। सो अप टू दैट पार्ट आई वुड बी एबल टू कवर। तो 7 तक होने तक जो है, मे बी अगर जरूरत पड़ा तो मैं 1-2 एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, तो मैं 7 तक मैं कवर कराऊंगा। यही आपका सिलेबस रहेगा एक्चुअल में ना इसके लिए। इसके अलावा 1-2 चैप्टर था जो मैं चाह रहा था करने का, बट दैट वुड बी relevant to someone who want to do some some analysis, some dissertation work on failure analysis of laminates। तो उसके लिए काम का है ये। ओके, बट एनीवे, सो अभी मैं 7 तक लेके चलूंगा जिसमें हम थोड़ा लैमिनेट की बात करेंगे, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ लैमिनेट। ओके, तो ये वाला मैं बात कर चुका हूं आपसे, राइट।
फेलियर थ्योरी की बात की है मैंने आपसे, जो है देयर आर डिफरेंट थ्योरीज, नॉन इंटरेक्टिव थ्योरीज हैं, इंटरेक्टिव थ्योरीज हैं, एंड पार्शली इंटरेक्टिव ऑन फेलियर मोड बेस्ड थ्योरी भी हैं, राइट। मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी वी टॉक्ड। तो मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी की जब बात करते हैं तो ये आपका जो है नंबर ऑफ इक्वेशंस बनती हैं, नंबर ऑफ फेलियर क्राइटेरिया बनते हैं इसमें, सब क्राइटेरिया जिसको बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि वेदर दे आर फेल्ड और नॉट, ओके। और इसके ये फेलियर एनवेलप हमने ड्रॉ किया था, राइट। और आपको स्ट्रेंथ निकालनी है ऑफ एक्सिस के अंदर। ऑफ एक्सिस का मतलब ये है कि जो लेमिना है, जो लेमिना है वो मतलब इसकी फाइबर इस डायरेक्शन में अलाइंड है, बट वी वांट टू नो व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द लेमिना अलोंग एक्स एक्सिस, ऑफ एक्सिस, उसको बोलते हैं ऑफ एक्सिस स्ट्रेंथ, लेमिना स्ट्रेंथ। और ओके, नॉट अलोंग प्रिंसिपल मटेरियल एक्सिस, इट इज अदर देन प्रिंसिपल मटेरियल एक्सिस, क्या स्ट्रेंथ होगी। तो ये इक्वेशन आपको पता है, अगर ट्रांसफॉर्म करते हैं फ्रॉम 1 टू यू नो टू एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये निकल के आता है। तो अगर हमें सिग्मा 1 में मैक्सिमम स्ट्रेंथ पता है F1t, देन व्हाट विल बी द Fxt, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इन एक्स डायरेक्शन, वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली Fxt कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस, राइट। तो इनमें से जो भी मिनिमम रहेगा वो हमें लेना है, दैट विल बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लेमिना ऑफ एक्सिस स्ट्रेंथ सिग्मा एक्स Fx। अगर वो लेस देन है तो वो कंप्रेशन में आएगा, कंप्रेशन में आएगा तो इनका यूज करोगे आप, तो ऑफ एक्सिस जो है स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। इसको आप प्लॉट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा ओरिएंटेशन। उसके बाद स्ट्रेन थ्योरी आता है आपका। सो सेम वे वी हैव नंबर ऑफ सब क्राइटेरियाज, and in this we check for the strain, okay, strain in principal material direction with the ultimate strain that it can carry। तो यहां से ये जो है ये नॉर्मल स्ट्रेन आ गया और ये शियर स्ट्रेन आ गया, ओके। बट इसमें दे आर लिटिल इंटरेक्टिव, इसमें थोड़ा सा इंटरेक्शन है। देखिए यहाँ पे सेम इक्वेशन में सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 है, इसका मतलब देर इज सम इंटरेक्शन बिटवीन दीज स्ट्रेस कंपोनेंट्स, ओके। और वहां से आप ये निकाल सकते हैं अल्टीमेट, वंस वी नो द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड द इलास्टिक मॉडुलस इन डायरेक्शन 1, वी कैन गेट अल्टीमेट स्ट्रेन इन डायरेक्शन 1 बिकॉज ऑफ टेंशन। सेम वे कंप्रेशन, और इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और फाइनली ये आपका क्राइटेरिया बन गया यहाँ पे, सब क्राइटेरिया, राइट, स्ट्रेन के बारे में। और इसको भी आप प्लॉट कर सकते हैं, वी विल गेट दिस एज फेलियर एनवेलप। सो एनी पॉइंट इनसाइड दिस वुड बी सेफ एंड आउट ऑफ दिस वुड बी अनसेफ। इसके बाद हमने एनर्जी बेस्ड इंटरेक्शन थ्योरी, जो साइल थ्योरी थी, वो हमने बात किया था, ठीक है। जैसे आपने वॉन मिसेस यील्ड क्राइटेरिया यूज किया था फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल, बट हिल मॉडिफाइड दिस क्राइटेरिया टू फॉर द केस ऑफ डक्टाइल मेटल्स विद एनाइसोट्रोपी। तो ये उसने ए बी सी डी की टर्म में जो है कोफिशिएंट मेटेरियल पैरामीटर की टर्म में ये लिखा है। These material parameters can be determined by conducting simple imaginary elementary experiments। जैसे मान लीजिए हम मान के चलते हैं कि डायरेक्शन 1 में ही लोड लग रहा है एंड इसकी स्ट्रेंथ के बराबर लोड लग गया, राइट। तो सिग्मा ए निकल के आ जाए, सॉरी ए निकल के आ जाएगा। और इसी तरह से डायरेक्शन 2 में लगाइएगा लोड अप टू इट्स स्ट्रेंथ, सो देन बी विल बी कैलकुलेटेड। सिमिलरली डी कैन बी कैलकुलेटेड, C can also be calculated as given here, okay, like C can be calculated। ये जो आप इसमें जो है टाउ सिग्मा 1 बाई एक्सियल एक्सपेरिमेंट कंफर्म करेंगे, इक्वल बाई एक्सियल नॉर्मल लोड्स, यानी 1 में और 2 में इक्वल लोड लगाएंगे, तो उसके द्वारा जो है यू कैन कैलकुलेट दिस C also। फाइनली दिस विल बिकम द क्राइटेरिया, साई हिल क्राइटेरिया, दिस इज साई हिल क्राइटेरिया।
where F1, F2, F6, so they are the strength parameters. बट यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर F1 और F2, F6, F1 और दिस स्ट्रेसेस, अगर ये जो है टेंसाइल या कंप्रेसिव, इस तरह का कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया है यहाँ पे. नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ्स, क्योंकि F1 स्केयर है, F2 स्केयर है, F6 स्केयर है, F1 स्केयर है. तो टेंशन है, कंप्रेशन है, ये नहीं पता है आपको. बट अकॉर्डिंग टू द साइन ऑफ द सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, यू विल मेक यूज ऑफ आइदर F1T or F1C. F1T means tension, F1C means tension. Sorry, compression. F1C means compression. तो अगर मान लीजिए सिग्मा 1 ग्रेटर देन 1 है आपका, तब आप इसको F1T, F1 will be F1T. ठीक है, तो ये डिस्टिंक्शन नहीं है इसके अंदर. सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस थ्योरी, राइट. अगर आप कांस्टेंट वैल्यू ऑफ दिस लेते हैं, then it can be written in this form. और अगर यूनिएक्सल ऑफ एक्सिस लोडिंग में लगाते हैं, ऑफ एक्सिस लोडिंग, लाइक जो आपका इसमें दिखाया 6.5 में, दिस इज 6.5, जस्ट लाइक दिस. ओके, दिस वन ऑफ एक्सिस लोडिंग, यानी कि मैं प्रिंसिपल मेटेरियल डायरेक्शन के अलोंग लोड नहीं लगा रहा हूं, मैं लगा रहा हूं ऑफ एक्सिस में. तब हम अगर करते हैं इसको, देन व्हाट विल गेट इज एज पर द साइल क्राइटेरिया, तो ये निकल के आता है इसमें. ठीक है, राइट. तो ये आप कर सकते हैं बाय ट्रांसफॉर्मिंग द अप्लाइड स्ट्रेस सिग्मा एक्स अलोंग द प्रिंसिपल मेटेरियल एक्सिस. तो सबसे पहले तो सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 निकालिए और यहाँ पे सिग्मा 1, सिग्मा 2 को इंसर्ट कर दीजिए. 2D के केस की बात कर रहा हूं मैं. ठीक है, तो ये आपके इस टर्म में आ जाएगा, बिकॉज यू नो the sigma 1 would be equal to sigma x cos square theta, like that. Okay, तो यहां पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा cos square theta. cos square theta मतलब cos 4 theta, तो ये m4 बच जाएगा, राइट. तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हैं. और इधर जो है आपका ये जो x डायरेक्शन में जो स्ट्रेंथ है वो है, तो इससे आप निकाल सकते हैं ये. And when it is having very high stiffness along one direction, means F1 is very large than 6, higher than the shear strength. Longitudinal strength is much higher than the shear strength. तो ये वाला टर्म नेग्लेक्टेड हो जाएगा, only this would be there. तो फाइनली आपके पास ये आ जाएगा. उसके बाद मैंने ये बात किया था साई हिल क्राइटेरिया के अंदर ही, अगर मान लीजिए 3D में बात करते हैं, so this will be the general equation, and this is for transversally isotropic material. ठीक है, ट्रांसवर्सली आइसोट्रोपिक मटेरियल, क्योंकि ट्रांसवर्सली आइसोट्रोपिक मटेरियल में ही ये जो दो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होंगी. ठीक है, तो ये जो है आपका 3D के केस में है, राइट. बट इस साई हिल की जो है लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन इज दैट, एक एडवांटेज तो ये है कि जो है ये सिंगल क्राइटेरिया है. जैसे आपका मैक्सिमम स्ट्रेस और मैक्सिमम स्ट्रेन के अंदर जो है आपके पास मल्टीपल सब क्राइटेरियाज थे, बट यहाँ पे एक सिंगल इक्वेशन है, राइट. और ये इंटरेक्टिव है क्योंकि एक ही इक्वेशन में आपके सारे के सारे स्ट्रेस कंपोनेंट आ गए. ओके, सो दिस थ्योरी अलाउ कंस्टेबल इंटरेक्शन अमंग द स्ट्रेस कंपोनेंट. बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जो नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. ओके, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो टेंशन होगा तो भी सेम रहेगा, कंप्रेशन है तो भी सेम रहेगा. तो ये वाला एक जो है इसका डिसएडवांटेज है, राइट. उसके बाद क्या था कि एक थ्योरी आई थी इंटरेक्टिव टेंसर पॉलिनोमियल थ्योरी, सो साई ह्यू थ्योरी जिसको बोलते हैं. तो उसका जो है बेसिस क्या है कि इसकी जो कुछ लिमिटेशंस थी वो रिमूव हो जाती हैं. इट इज ए जनरल फेलियर थ्योरी फॉर एनिसोट्रोपिक मटेरियल्स विदाउट द लिमिटेशन ऑफ द प्रीवियस थ्योरीज. जो पीछे जो लिमिटेशंस है वो लिमिटेशंस नहीं है. फॉर एग्जांपल नाउ इट इज distinction is made between compressive strength and tensile strength, right. और इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं स्ट्रेंथ टेंसर का. और स्ट्रेंथ टेंसर जैसे आपका
कोई भी टेंसर ट्रांसफॉर्म होता है उसी तरह से ये भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और इसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है जो सबसे पहले जब दी थी, तो दिस वाज द ओरिजिनल फॉर्म, राइट। ये पता होगा ना आपको जो समय आई का क्या मतलब है। आई थिंक आई टॉक्ड इन द क्लास। आई FI सिग्मा आई क्या मतलब होगा इसका? सर रिपीटेड इंडेक्स रिपीटेड इंडेक्स हैं और IJK को आपको 1, 2 एंड 6 टू वेरी करना है, राइट। रिपीटेड इसका मतलब समेशन, मतलब ये हो जाएगा FI F1 सिग्मा 1, F2 सिग्मा 2, F3 सिग्मा 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली यहां पे आगे भी अल्फा बीटा और ये गामा ये इनकी पावर है। F1 इज द सेकेंड ऑर्डर टेंसर। यहां पे थोड़ा सा ये कंफ्यूजन मत करना कि जो हमने वहां पे बात किया था कि सेकेंड ऑर्डर टेंसर में 2 इंडिसेस होते हैं, बट यहां पे एक इंडिसेस से दिखाया गया सेकेंड ऑर्डर टेंसर को, राइट। और FIJ है वो 4th ऑर्डर टेंसर है, FIJK है वो 6th ऑर्डर टेंसर है। सिमिलरली it can be extended up to more number of terms, like you can include more number of terms. अब अल्फा बीटा गामा को क्या किया इन्होंने, जस्ट फॉर होमोजीनियस, इसको होमोजीनियस बनाने के लिए। होमोजीनियस का मतलब यहाँ पे सिग्मा आई है तो 1 पावर, सिग्मा आई सिग्मा जे है तो 2 पावर हो गया, तो इसको 1/2 कर देंगे तो सिंगल आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1/3 कर देंगे पावर, तो इट विल बी मोर और लेस होमोजीनियस। तो अल्फा इक्वल टू दिस, बीटा इक्वल टू दिस, गामा इज इक्वल टू दिस। तो फाइनली आपके पास ये वाला फॉर्म बन गया, ठीक है। और इसमें जो बीटा वाली टर्म है, सॉरी गामा वाली टर्म, वो एक्सक्लूड कर दी है, ठीक है। मतलब इट डिपेंड्स, सिंप्लीफिकेशन के लिए जो है आप क्या कर सकते हैं, जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। साई ने क्या किया, इसको जो है मतलब ये जो सिंपल फॉर्म है 1/2 को भी हटा के इसने सिंपल फॉर्म इस तरह से उसने प्रपोज किया इसको, ठीक है। बीटा को भी 1 ले लिया इसने, साई ने। दिस इज कॉल्ड मॉडिफाइड टेंसर पॉलिनोमियल थ्योरी, ठीक है। तो IJK उसको आप जो है IJ को वेरी करेंगे 1 to 6, तो फाइनली जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म में। ये सायु क्राइटेरिया है। अब यहां पे देखिए जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म यहां पे सिग्मा 1 स्केयर नहीं है या F1 स्केयर नहीं है, सिंगल टर्म है। तो इसमें जो है अगर टेंशन है तो प्लस रहेगा, कंप्रेशन है तो माइनस आ जाएगा। तो हियर द डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और ये वाला जो दूसरे टर्म है, जैसे मान लीजिए 1, 2 क्या, ये नॉर्मल और नॉर्मल के बीच में इंटरेक्शन अलाउ कर रहा है। ये F12 वाले जो टर्म है F12, it allow interaction between sigma 1 sigma 2. Similarly this F13 allow interaction between 1 and 3, sigma 1 and sigma 3, 2 3 इसी तरह से आ जाएगा आपका एंड F13 आ जाएगा। This allow the interaction among the normal stress component. Clear? Am I clear up to this? Yes, sir. ओके अब देखिए कि ये जो अगर शियर स्ट्रेंथ की हम बात करें फॉर ए यूनिडायरेक्शनल कंपोजिट, दिस F4 का मतलब टाउ 1 टाउ 2 3 टाउ 1 3 टाउ 1 2, they are referred to the principal material plane, so they are independent of the sign of the shear stress. सेम आना चाहिए आपका ये। तो जस्ट टू फुलफिल दिस कंडीशन की भी ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ द शियर डायरेक्शन होना चाहिए। तो क्या है, ऑल लीनियर टर्म इन द शियर स्ट्रेस की जो लीनियर टर्म्स हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन का कब होगा, कि ये जब जीरो हो जाए। क्यों हो जाए जीरो, जैसे मान लीजिए अगर प्लस है तो प्लस माइनस, तो ये चेंज हो जाएगा, प्लस करेंगे तो प्लस रहेगा, माइनस करेंगे तो यह माइनस हो जाएगा।
बट इट शुड बी इंडिपेंडेंट। और ये तभी पॉसिबल है जब इसके इनके कोफिशिएंट्स को हम जीरो बना दें, F4 F5 F6 जीरो, ठीक है। और इसी तरह से जो नॉर्मल और शियर स्ट्रेसेस हैं, ऑल टर्म्स इसके रिस्पेक्ट में भी नॉर्मल एंड शियर, जैसे मान लीजिए F1 4 है, यहां पर भी ये लीनियर टर्म्स में आ रहा है, लीनियर फॉर्म में आ रहा है, राइट। इसलिए ये भी जीरो होना चाहिए, अदरवाइज जो है इट विल नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ शियर डायरेक्शन और साइन ऑफ द शियर स्ट्रेस, ये भी जीरो होने चाहिए। इसके अलावा जो है शियर स्ट्रेसेस, बिटवीन शियर स्ट्रेसेस एंड एक्टिंग ऑन द प्लेन मस्ट वैनिश। बिटवीन शियर स्ट्रेसेस का मतलब ये वाली टर्म, बिटवीन शियर स्ट्रेसेस, इंटरेक्शन बिटवीन शियर स्ट्रेसेस, interaction terms between normal and shear stresses, and linear term of shear stresses. So the coefficient of all these should be zero. इसलिए F4 0, F5 0, F6 0, उसके बाद F1 4 0, F1 5 0, F1 6 0, right, and F2 4 0, F2 5 0, F2 6 0, F3 4 0, F3 5 0, okay, and then 3 6 4 5 4 6 5 6, ऑल दीज शुड बी जीरो, ये यहां पे दिखाया। और इसके अलावा अगर आइसोट्रोपी लेके चलते हैं, ट्रांसवर्स आइसोट्रोपी, तो आपको पता है F2 विल बी इक्वल टू F3, F22 विल बी इक्वल टू F33 एंड F55 विल बी इक्वल टू F66, ठीक है, ये बराबर हो जाएंगे। तो फाइनली जो है आपके पास ये क्राइटेरिया बन के आएगा 3D के अंदर। ओके, और 2D की बात करें तो 2D में जो है आपका थर्ड वाला हटा दीजिए इसमें, बाकी ये बच जाएगा। अब इसमें जो है F1 ये आपको निकालने हैं कोफिशिएंट F1 F2 F3, तो उसके लिए फिर से क्या करोगे आप, जो सिंपल एलिमेंट्री लोडिंग लगा के इनको जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं लगा रहा हूं सिग्मा 1 इक्वल टू F1T, सिग्मा 1 इज इक्वल टू F1T, ऑल अदर स्ट्रेस कंपोनेंट आर जीरो। मैं लॉन्गिट्यूडिनल टेंसाइल लोडिंग लगा रहा हूं इसके ऊपर, तो मेरे पास यहां से जो है F1 और इसमें आ जाएगा। अगर लॉन्गिट्यूडिनल कंप्रेसिव लोड लगा रहा हूं तो ये आ जाएगा। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, और F1 स्मॉल F1 और स्मॉल F11, तो ये मुझे अननोन है, मुझे निकालने हैं। जब इन दोनों के इक्वेशन को सोल्व करता हूं तो मेरे पास ये दो आ जाएंगे, F1 और F11। सेम वे अगर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में टेंसाइल लोड लगाइए, कंप्रेसिव लोड लगाइए इन डायरेक्शन 2 एंड 3, तो उसी तरह से आपके पास दो इक्वेशन निकल के आएंगी, वहां से F22 एंड F2 ये सब निकाल लेंगे आप। ये कोफिशिएंट्स आप निकाल सकते हैं, क्लियर। और शियर लोडिंग लगाएंगे तो इस तरह से आप ये निकाल सकते हैं, अगर शियर लोड लगाते हैं तो। ओके, इंट्रैक्शन कोफिशिएंट, ये वाला जो इंट्रैक्शन कोफिशिएंट है उसके लिए आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा कि आप बाईएक्सियल लोड लगाइए, बाईएक्सियल टेस्ट आप परफॉर्म कीजिए, यानी कि सिग्मा 1 अल्टीमेट और सिग्मा 2 अल्टीमेट दे आर इक्वल टू F12, ये वाला लगाइए। तो यहां से आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और इस इक्वेशन से आपको पता है, आपको सब बाकी पता है, F1 पता है, F2 पता है, F11 पता है, F22 पता है, ओनली F12 इज नॉट नोन, सो यू कैन डिटरमाइन। ये तरीका है स्मॉल F12 निकालने का। या फिर एक तरीका और है, बजाय हम बाईएक्सियल लोड टेस्ट को परफॉर्म करना इजी नहीं होता, व्हाट वी कैन डू, वी परफॉर्म ए सिंपल ऑफ एक्सिस टेंसाइल टेस्ट, ऑफ एक्सिस टेंसाइल टेस्ट, यानी कि मतलब प्रिंसिपल मटेरियल डायरेक्शन में लोडिंग नहीं लगाते, हम ऑफ एक्सिस में लगाते हैं, एंड दैट ऑफ एक्सिस टेंसाइल इज इक्वलेंट टू दिस इन प्रिंसिपल मटेरियल डायरेक्शन। ओके, अगर आप ये सिग्मा एक्स लगाते हैं एट एन एंगल थीटा, तो इसका मतलब क्या है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री लेके चलते हैं, तो सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू टाउ 6 इक्वल टू दिस, राइट।
तो ये परफॉर्म आप कर सकते हैं। सो दिस F45T इज द ऑफ एक्सिस टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ लैमिना एट 45 डिग्री। तो अगर ये परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो वहां से भी आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, और इसको आप जस्ट F12 आप यहां से निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए F12 ये फंक्शन ऑफ अदर कोफिशिएंट्स। तो स्मॉल f1 पता है, स्मॉल f2 पता है, f11 पता है, f22 पता है, f66 पता है, और ये आपने एक्सपेरिमेंट से निकाल लिया F45T, राइट। तो यहां से F12 भी निकल जाएगा। सेम वे हियर, अगर आप बाई एक्सियल टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, यू विल हैव टू यूज दिस। और अगर आप जो है ऑफ एक्सिस टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो ये वाला इक्वेशन आपको यूज करना है। ओके, बट लोगों ने इस पे जो है एक्सपेरिमेंटली भी परफॉर्म किया है, जस्ट टू फाइंड आउट दिस कोफिशिएंट्स मटेरियल पैरामीटर्स। ठीक है, तो उन्होंने ये भी दिया कि दिस मस्ट बी इन बिटवीन दिस रेंज, और उन्होंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी दी है कि F12 में बी टेकन एज दिस। ओके, और ये जो आपका वोन मेसिस क्राइटेरिया है आइसोट्रोपिक मटेरियल के, उसके इक्विवेलेंट है, ये कंपैटिबल है उसके लिए। तो इस केस में F11 F22 दैट विल बी इक्वल टू जो यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द यील्ड स्ट्रेंथ। ओके, फॉर ट्रांसवर्सली आइसोट्रोपिक मटेरियल इंटरेक्शन कोफिशिएंट F13 इज इक्वल टू F12। तो ये सब इसमें दिया हुआ है, यू कैन टेक इट। तो ये वाला जैसे परफॉर्म किया इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट, कि जो है मैं इसमें अगर लगाता हूं 2 डायरेक्शन में, एनी अदर 2 प्राइम डायरेक्शन में ये लोड लगाया मैंने, ट्रांसवर्सली आइसोट्रोपिक है ये, so that is equivalent to this in principal material axis. So this is nothing but transformation. इसको जस्ट ट्रांसफॉर्म कीजिए टू द 2-3 एक्सिस, तो आपके पास ये आ जाएगा। कहने का मतलब आपने 2 डायरेक्शन में, 2 प्राइम और 2 डायरेक्शन में ये लगाया लोड, तो 2-3 एंड इसमें जो है 2-3 एक्सिस के लॉन्ग ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये आ जाएगा। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस एक्चुअली। और जब इसको आप पुट करते हैं इसके अंदर, तो आपके पास ये निकल के आएगा। सो दिस एक्सरसाइज वी आर डूइंग टू कैलकुलेट F23 this will be F23 because this is F22 and this is F44, this is F44, अपने पीछे निकाला F44, so this is F44, ये रहा। ओके, सो दिस यूर डन। तो यहां पे पुट कर दीजिए, तो फाइनली F23 इज इक्वल टू दिस। तो इस तरह से आप डिफरेंट कोफिशिएंट्स आप निकाल सकते हैं। और ये आपने एक कंडीशन दी है, दिस इज गिवन इन रेफरेंस 12, कि फॉर ऑल इंटरेक्शन टर्म्स मस्ट बी कंस्ट्रेंड बाय द स्टेबिलिटी कंडीशन। ये स्टेबिलिटी कंडीशन जो है सेटिस्फाई होनी जरूरी है। यहां पे समेशन का मतलब नहीं है, रिपीट इंडेक्स का मतलब समेशन नहीं है। यहाँ पे रिमेंबर, जब भी इस तरह का जब रिपीटेड इंडेक्स होते हैं, अगर समेशन मतलब है तो वो इंप्लाइड है, अगर वो समेशन नहीं मतलब होता है तो उसमें हम लिखते हैं उसको, ये ध्यान रखिए। क्लियर? और अगर हम इसको बात करें बाय एक्सटेंडिंग द एग्जम्पशन ऑफ ट्रांसफर आइसोट्रोपी टू 1-3 एंड 3-1 प्लेन एज वेल, मतलब ये जो हमने कंसीडर किया था इट इज ट्रांसवर्सली आइसोट्रोपिक इन 2-3 प्लेन। अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं 1-2 एंड 3 में, यानी कि सभी जो प्लेन्स हैं उसमें वो आइसोट्रोपिक है, तो इसका मतलब वो मटेरियल क्या होगा, वी ऑब्टेन आइसोट्रोपिक मटेरियल। और आइसोट्रोपिक मटेरियल में ये कंडीशंस हैं। तो फाइनली जब आपको साई हु क्राइटेरिया देखेंगे तो इट विल रिड्यूस टू दिस, एंड विच इज नथिंग बट आपका जो वॉन मिसेस क्राइटेरिया है वो है ये वॉन मिसेस, और एनर्जी डिस्टोर्शन क्राइटेरिया जिसको बोलते हैं, सो दैट इज दिस। ओके, तो ये आपका साई हु क्राइटेरिया हो गया। इसको आप प्लॉट कर सकते हैं। साई हु एंड साई हिल को आप देखेंगे, अगर फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा अगर आप प्लॉट करते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ निकाली मैंने ऑफ एक्सिस स्ट्रेंथ, ठीक है, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा, राइट। तो आप देखिए यहां पे, सो दे आर वेरी क्लोज, राइट, बट इन कंप्रेशन साइड देयर इज लिटिल डिफरेंस, अदरवाइज they provide the same result।
इसके बारे में लिखा है साइउल क्राइटेरिया के बारे में, इसको रीराइट कर सकते हैं इस फॉर्म में, अज्यूमिंग टाउ 6 इक्वल टू के एफ 6, तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। सो इट इज ऑपरेशनली सिंपल एंड रीडली अमेंडेबल फॉर कंप्यूटेशनल प्रोसीजर, राइट? Like Seil theory, it is expressed in terms of a single criteria instead of 6 sub criteria, right? Stress interaction term can be treated as independent material property, ठीक है? यानी कि जो ये जो टर्म है ये वाली एक तरह से इंडिपेंडेंट वो हैं, स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज हैं, इंडिपेंडेंट स्ट्रेंथ मटेरियल प्रॉपर्टीज हैं ये F1 F2 F3, राइट? F1 F2 F3, जैसे मान लीजिए F F12 है, F12 का मतलब है दिस एक्चुअली द स्ट्रेंथ अंडर कंबाइंड लोडिंग इन डायरेक्शन 1 and 2, कंबाइंड नॉर्मल लोडिंग along direction 1 and 2, so this is the strength under this combined loading sigma 1 and sigma 2। तो ये जो है इंडिपेंडेंट मटेरियल प्रॉपर्टीज हैं determined by appropriate experiment, like unlike the Seil theory where interaction terms are fixed as function of the other terms, and the theory through its linear term account for the difference between tensile and compressive strength। तो ये इसके जो हैं डिजायरेबल फीचर्स हैं जो हम which are advantages as compared to other theories। Yes, any doubt, any question? Any doubt, any question? सो ये आपका फेलियर मोड बेस्ड थ्योरी है, ओके? इसमें क्या है कि आपका एक्चुअल में मोड के बारे में भी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए जो है ये इसने दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे दो तरह के मोड्स हैं आपके, इंटरफाइबर और है ना, ओनली द इंटरफाइबर, एंड दूसरा कौन सा लिखा है, बिटवीन फाइबर्स, फाइबर फेलियर और इंटर फाइबर फेलियर, दो तरह के, ठीक है? जब आपका जो है रिफोर्स विद कंपोजिट इज रिफोर्स विद स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ फाइबर, देन देयर इज ए क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइबर फेलियर एंड इंटर फाइबर। इंटर फाइबर का मतलब है कि जो दो फाइबर्स के बीच में फेलियर होता है, दैट में बी मैट्रिक्स फेलियर और दैट में बी इंटरफेस फेलियर, ओके? तो इसके अंदर जो है इन केस ऑफ एक्सिस अगर लोड लगता है ऑफ एक्सिस डायरेक्शन में, ऑफ एक्सिस समझ गए ना, व्हाट इज ऑफ एक्सिस, व्हाट इज ऑफ एक्सिस लोडिंग? बाय दिस टाइम आई थिंक यू शुड हैव अंडरस्टूड। प्रिंसिपल लोडिंग एक्सिस एंगुलर, मतलब अदर देन प्रिंसिपल मटेरियल एक्सिस, अदर देन, ठीक है? अगर उसमें कोई टेंसाइल लोड लगता है तो उसमें जो फेलियर है, ओनली द इंटर फाइबर फेलियर मोड इज डोमिनेंट, एंड ही ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट फॉर ऑफ एक्सिस टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ यूनिडायरेक्शनल लैमिना फॉर टू टाइप्स ऑफ कंपोजिट, उसने one with the brittle matrix and other with the ductile one, and he found that in ductile matrix composite the experimental failure envelope agree with the von Mises prediction। तो ये उसने यहाँ पे दिया हुआ है, अंडर ए जनरल इन प्लेन लोडिंग कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय टू फेलियर क्राइटेरिया, एक तो ये हो गया, एक ये है आपका, दिस इज फॉर फाइबर फेलियर एंड अदर फॉर द इंटर फाइबर फेलियर। यानी कि अगर ये क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर फेल होता है तो इसका मतलब ये फाइबर फेलियर है, अगर इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये फेल होता है तो इसका मतलब ये है कि ये इंटर फाइबर है। देखिए इंटर फाइबर कब होगा, जैसे मान लीजिए आपका जो है डायरेक्शन 2 में नॉर्मल लोड लग रहा है, तो क्या हो सकता है डायरेक्शन 2 में, अगर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एक ये लेके चलता हूं, ओके? तो 1 तो ये फाइबर की डायरेक्शन हो गई, ये 2 डायरेक्शन हो गई, ये 2 डायरेक्शन है, और इसके परपेंडिकुलर 3rd डायरेक्शन है, ओके? ये 3rd डायरेक्शन है।
अगर 2 के डायरेक्शन में लगाएंगे तो यहाँ पे जो है आपका मैट्रिक्स फेल हो सकता है, और या फिर जो है ना इंटरफेस फेल हो सकता है, ठीक है। और सिमिलरली दिस टाउ सिक्स का मतलब क्या हुआ, 1 2 के लो, टाउ 1 2, टाउ 1 2, ठीक है। तो दैट में कोज shear in 1 2 plane, so that can result in this। तो कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस एंड कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ को यूज किया गया है। और बट ये वाला अगर हमारा है पहले वाला, ठीक है, तो जब आपका जो है यू विल दैट मे कॉज फाइबर फेलियर। अगर जनरल 3D की बात करें तो जनरल 3D में ये आ जाएंगे। ये पहले वाला क्राइटेरिया जो है फाइबर मोड फेलियर है, और दूसरे 2 क्राइटेरिया हैं, क्योंकि हम ये 2D की बात किए थे, 2D के लिए बात किए थे, तो इसलिए हमारा टाउ 1 2 आया था। बट हम 3D की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कि ये जो पहले वाला क्राइटेरिया है वो फाइबर फेलियर है, बिकॉज फाइबर्स आर अलाइंड इन वन डायरेक्शन। बट अदर देन दैट, अगर मान लीजिए सिग्मा 2 लग रहा है, सिग्मा 3 लग रहा है, राइट, जैसे मैंने यहां पे ड्रॉ किया था, सेम वे, इस तरह से, ओके। ये जो है 2 डायरेक्शन है, और ये जो है 3 डायरेक्शन है, 2 एंड दिस इज 3, राइट। तो 2 मीन्स सेम, here also there may be matrix failure and it may cause interface failure, so 2 is there, but in direction 3 also it is similar, okay, so 3 is, it will be caused by 3। Similarly tau 4 would be both, tau 4 का मतलब क्या हुआ, tau 2 3, अगर टाउ 2 3 में अगर शियर लग रहा है तो दैट कैन आल्सो कॉज फेलियर ऑफ मैट्रिक्स और फेलियर ऑफ इंटरफेस। सिमिलरली टाउ 1 2, ये टाउ 1 2 की वजह से है, टाउ 1 2, और ये आ जाएगा टाउ 1 3, ठीक है। सो दिस इज इन दिस प्लेन 1 2 एंड दिस इज इन 2 3, सॉरी 1 3 एंड 1 2, ओके। तो ये 3D के केस में है। अगर ये पहले वाला क्राइटेरिया की वजह से फेलियर आ रहा है तो देन इट इज फाइबर मोड, और अगर इन दोनों की में से आ रहा है देन इट इज आइदर मैट्रिक्स फेलियर और इट इज इंटरफेस फेलियर। The above criteria correspond to the failure fiber on the 2 3 plane and interfiber failure in 1 3 and 1 2 plane, okay। अगर नॉर्मल स्ट्रेंथ की बात करें यहां पे F5 1 2 3, then takes this, okay, sigma I greater than 0, then it will be tensile strength, and if it is less than 0 then it will be compressive, because here also there is no distinction made, राइट। तो इस तरह से आप जो है निकाल सकते हैं। इन जनरल 9 स्ट्रेंथ पैरामीटर आर रिक्वायर्ड, बट हाउएवर फॉर ट्रांसवर्सली आइसोट्रोपिक आपको पता है कि ये जो है इट विल बी रिड्यूस्ड। ये हमने बात की थी पहले कि 9 स्ट्रेंथ पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड इन जनरल, बट इंडिपेंडेंट 6 रहेंगे फॉर इन केस ऑफ ट्रांसवर्सली आइसोट्रोपिक। तो ये हैसिन रोटम जो है क्राइटेरिया है, in which we talk about mode of failure also, ठीक है। तो ये मैं बात this will not be applying टेक्सटाइल के लिए, बट इससे पहले कि कंप्यूटेशनली हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, दैट इज व्हाट हैज बीन टॉक्ड हियर, कंप्यूटेशनल प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लेंथ स्ट्रेंथ, ओके, लैमिनार स्ट्रेंथ यूजिंग साई-हू क्राइटेरिया। तो दिस इज द साई-हू क्राइटेरिया, ये साई-हू क्राइटेरिया था आपका। आपको पता है अगर सेफ्टी फैक्टर की बात करें तो हमारा जो स्ट्रेस है उसको हम सेफ्टर ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसको बढ़ा देते हैं, सो दैट इज व्हाट वी डू। फैक्टर ऑफ सेफ्टी वुड बी अप्लाइड एज ए मल्टीप्लायर टू द स्ट्रेसेस, ओके। तो
इस तरह से हम इसको जो है मल्टीप्लाई करके निकाल देते हैं, मतलब यू नो, राइट और नॉट? ये आपको पता होगा ना, मतलब आइदर यू रिड्यूस द स्ट्रेंथ और यू इंक्रीज द स्ट्रेस, तो दोनों दोनों तरीके वही हैं, राइट? और अगर इस तरह से आप सिग्मा 1 को एस एफ सिग्मा 1 लिखते हैं, सिग्मा 2 को एस एफ सिग्मा 2 लिखते हैं, इस तरह से करते हैं, तो ये जो सायु क्राइटेरिया था पहले जो हमने डिफाइन किया है, वो इस तरह से रीराइट कर सकते हैं इसको। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, वी कैन गेट द कोफिशिएंट ऑफ एस एफ स्क्वायर एस एफ, राइट? ए इज इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, और ये क्वाड्रेटिक इन एस एफ है। अगर आप क्वाड्रेटिक इन एस एफ है तो मतलब यू कैन जस्ट सोल्व इट। ये एक्चुअल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है एंड रिवर्स्ड इन साइन स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, अगर आप चेंज कर देते हैं उसको कंप्रेशन में, ठीक है? तो प्रोसीजर क्या फॉलो करना है हमें, ये देखिएगा। इंटर द गिवन स्ट्रेस कंपोनेंट सिग्मा एक्स सिग्मा पाई रेफर टू एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंटर द फाइबर ओरिएंटेशन थीटा, ओके, देन कैलकुलेट द स्ट्रेस कंपोनेंट। ये आपको पता है, अगर हमें लेमिना पे ये स्ट्रेस कंपोनेंट हमने लगाए हैं, ओके, और प्रिंसिपल मटेरियल डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालने हैं, सो यू नो देयर वाज वन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन 4.57, उसका यूज करके हम निकाल सकते हैं। नाउ एंटर द बेसिक लेमिना स्ट्रेंथ, ओके, ये हमें डालनी पड़ेगी 5 स्ट्रेंथ कंपोनेंट, एंड देन कंप्यूट F1 F2 F3 ऑल दिस, ये जो हमने इक्वेशन साई में किए थे, यूजिंग दोज वी कैन डिटरमाइन दीज कोफिशिएंट्स, ये जैसे यहां पे दिखाया है, सो दीज वी कैन डिटरमाइन वंस वी नो these strength parameter F1T F1C etc, so these we can determine small f1 small f2 and all। तो ये निकाल लेंगे आप यहां से। उसके बाद क्या करेंगे, कंप्यूट कोफिशिएंट ए एंड बी, क्योंकि यहां पर देखिएगा ए और बी दे आर फंक्शन ऑफ द स्ट्रेस कंपोनेंट इन प्रिंसिपल मटेरियल डायरेक्शन एंड दीज स्ट्रेंथ टेंसर कंपोनेंट F11 F22 एंड ऑल दिस, तो ये सब हम निकाल चुके हैं। तो आपको ये पता लग जाएगा, देन यू कैन फाइंड आउट SF आल्सो, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल एज वेल एज रिवर्स्ड इन साइन स्टेट ऑफ स्ट्रेस, तो ये निकाल सकते हैं। क्लियर? अब आपको मान लीजिए स्ट्रेंथ कंपोनेंट FXT FXC निकालना है, तो क्या करेंगे, यू जस्ट अप्लाई सिग्मा एक्स इक्वल टू 1 and other stress component equal to 0 to obtain strength component FXT and FXC, you apply this, तो यहां से आपके पास FXT root of the quadratic equation will give the strength component along the x-axis, so this is what will we get। Similarly in direction 2 also y direction में आप लगाइए to obtain the strength component along y-axis, right? तो ये डायरेक्शन वाई में लगाइए, एक्सिस अलोंग के अलोंग, एक्सिस वाई के अलोंग, तो ये आपके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आ जाएगा। सिमिलरली आप शियर लगाइए तो ये आ जाएगा पॉजिटिव शियर स्ट्रेंथ एंड नेगेटिव शियर स्ट्रेंथ, सो दैट वे यू कैन फाइंड आउट दीज स्ट्रेंथ कंपोनेंट्स। ओके, तो ये फ्लो चार्ट के रूप में यहाँ पे भी दिखाया है, सिग्मा एक्स वाई टाउ एक्स वाई, फिर यहाँ से थीटा डायरेक्शन में हमने सिग्मा 1 2 3 निकाल लिया, ये हमने इनपुट कर दिया। बेसिक लेमिना स्ट्रेंथ पैरामीटर पता होगा हमें फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, उससे हम स्ट्रेंथ टेंसर कंपोनेंट निकाल लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेंगे, और यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल लेंगे, एंड देन ट्रांसफॉर्म स्ट्रेंथ कंपोनेंट निकाल लेंगे अलोंग एक्स एंड वाई, सो दैट वे वी कैन फॉलो। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये आप जस्ट हैव ए लुक, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, so that you can do। ठीक है, तो उसके बाद जस्ट you have to solve some examples, कुछ एग्जाम्पल्स इसकी प्रॉब्लम मैं इसकी भी भेजूंगा आपको, you can do those problems।
Any doubt, any question? Yes? Any doubt? No, sir. No, sir. ये आपका 6th चैप्टर है। इसके बाद मैं इसकी बात करूंगा लैमिनेट के बारे में। ना अभी तक हमने लैमिना की बात की है, ठीक है। अब हम लैमिनेट की बात करेंगे कि लैमिनेट की जो स्टिफनेस है वो कैसे निकाल सकते हैं, क्या राइट। हाउ टू गेट द स्टिफनेस ऑफ लैमिनेट, sorry, right, laminate, different type of laminate. So this I will be talking, or most probably I will finish this in 2 lectures, 2 or maybe 3 lectures. अगर जरूरत पड़ी तो मैं 1 लेक्चर और एक्स्ट्रा लूंगा बस, so that would be sufficient. And उसके बाद देखते हैं अगर कुछ हुआ तो then we will see something later also. कुछ और पार्ट हम कवर कर पाए इसका। Is it clear? Yes, sir. कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, जस्ट प्लीज लेट मी नो। मुझे बुक्स को रेफर करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास जो है राइटिंग का कुछ अभी है नहीं। राइटिंग का जो है आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट माय टैब, और दूसरा मेरे पास पीपीटी स्लाइड नहीं है इसकी, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द बुक एंड होपफुली आई थिंक आपके लिए भी इजी रहेगा कि एटलीस्ट बुक को ही हम पढ़ रहे हैं, एक एक स्टेप वाइज हम पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड इट। यस, हाँ बिल्कुल आ गया होगा, कर दो उसको। बिल्कुल 28 से पहले करना है वो सब, ठीक है। और जब आप लोगों का सबका हो जाए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो जस्ट लेट मी नो, तो मैं उसको फिर अप्रूव कर दूंगा। सर फीस की लास्ट डेट तो 20 है। बेटे जो भी है यार, वो तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा। सर स्कॉलरशिप कब तक आएगी फिर सर? अभी तक वो भी नहीं आई। हाँ, स्कॉलरशिप तो आपकी फॉरवर्ड तो हो चुकी है ना आपके रिस्पेक्टिव सुपरवाइजर से। जी सर, उसमें क्लोज्ड लिखा आ रहा है सर। नहीं, वो तो क्लोज तो इसलिए होगा ना कि जो है मतलब देर इज ए टाइम लिमिट कि इस टाइम से पहले पहले वो सुपरवाइजर से निकल के डीपीजीसी पे जाना चाहिए, डीपीजीसी से वो एकेडमिक सेक्शन में जाना चाहिए। अगर जी वो सर, कम टाइम से पहले नहीं होता है तो वो फिर नेक्स्ट मंथ में ही होगा। किसी का भी नहीं आया क्या? नो सर। नो सर। मेरे ख्याल से फिर कुछ दिक्कत है एकेडमिक सेक्शन के एंड पे ही। कहाँ पे दिखा रहा है वो आपका जो सर सारे स्टेप्स है? सर सारे स्टेप्स उसमें दिखा रहा है और लास्ट में क्लोज्ड लिखा आ रहा है। नहीं, फिर तो आ जाएगी मेरे ख्याल से। सीनियर से पूछो कब किस डेट तक आ जाती है आपको उनके अकाउंट में। और बाकी तो स्कॉलरशिप तो आती रहेगी यार, फीस का कर दो किसी तरह से। ठीक है, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए जस्ट लेट मी नो, जब अप्रूव करने की बात आए जस्ट लेट मी नो कि मुझे अप्रूव करना पड़ेगा वो वहां से है। इज इट क्लियर? यस सर। चलो ओके देन। एक बार अटेंडेंस ले लेता हूं मैं यार, अटेंडेंस नहीं लिया मैंने। होल्ड करूं उनको एक बार। लास्ट टाइम में अटेंडेंस नहीं हुआ था ना आप लोगों का? लास्ट क्लास कब थी आपकी? हेलो सर फ्राइडे से पहले थी, फ्राइडे को नहीं थी लास्ट में। थर्सडे को भी नहीं थी, वेडनेसडे को थी शायद। वेडनेसडे को 12 तारीख को।
यस सर, 12 को आपकी थी, 12 को रहती थी है, सर। हाँ 12 को वैसे थी। तो रहती है 12 को, बट 11 को भी थी ना, 11 नहीं, 11 को नहीं थी। सर ट्यूसडे था ना, ट्यूसडे को शायद, हाँ थी। नहीं थी, बट मैंने ली नहीं थी आई थिंक। हाँ मुझे याद आ हाँ रहा है, वो हाँ सर। बीएसडी एग्जाम की हाँ वजह सर, से। आपने ली नहीं थी। हाँ तो है ना, एक सेकंड मैं एक बार डेट डाल लेता हूँ। 12 को क्लास हुई थी आपकी, राइट? जी सर। और उसके बाद फ्राइडे को हुई नहीं? फ्राइडे को तो हॉलीडे था ना सर। मकर संक्रांति थी, और उसके बाद आज ही हुई है आपकी, है ना? यस। ऋषिकेश देयर, प्रेजेंट है क्या? अभी नहीं है सर, पर था वो इधर तो पीरियड। नहीं है, इधर तो नहीं नहीं है था तो सर। बता दो ना यार, था क्या नहीं था? यस सर, है प्रेजेंट है हाँ सर। है ना सर, है सर। यस प्रेजेंट था। प्रेजेंट। यस। दिनेश वाज देयर, चंद्रा वाज देयर, मोहम्मद फैज, प्रेजेंट सर। आदित्य, विजय, यस सर। विजय, यस सर। कांत, राहुल, यस सर। सौरभ, सौरभ, मोहित, यस सर, सर सौरभ भी विशाल, प्रेजेंट था। यस सर। हर्ष, प्रबल हर्ष, नॉट देयर, वैजयंती, Yes, sir. रविंद्रा, रविंद्रा था क्या? आई थिंक ही वॉज देयर, ही लेफ्ट। भूपेंद्र, यस सर। प्रतीक्षा, अर्णव, यस सर। सुदेशना, सुदेशना नहीं है। सर सौरभ। उदित, उदित, हाँ कौन? सौरभ इज देयर यस सर। दिनेश है? दिनेश यस सर सौरभ। ठीक है। एनीवन एल्स? सर दिनेश कौन? रविंद्र मिश्रा। दिनेश हाँ रविंद्र का हो गया, दिनेश का हो गया, सर फैज अंसारी। फैज का तो हो ही गया ना, बोल दिया था आपने तो। चलो, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।